टूटना एक अवस्था है, लेकिन उस अवस्था से उबरना एक कला है। जब जिंदगी तुम्हें सबसे कठिन मोड़ पर ले आए, तो इसे अपने अंत के रूप में मत देखो। टूटना एक प्रक्रिया है, लेकिन उठ खड़े होने का साहस तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। ये तुम्हारे जख्म नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत है जो तुम्हारी पहचान बनाती है। आओ समझ लेते हैं इस टूटने की अवस्था से हम बाहर कैसे निकले, कैसे हमारे भीतर छिपी हुई उस ताकत को पहचान ले जो हमारे टूटे हुए दिल के एक एक टुकड़े को साथ जोड़कर हमें मजबूत बनाए। सबसे पहले ये जान ले वो तमाम हथियार आपके पास ही है जो इसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर दुख एक शिक्षक है और हर शिक्षक एक राह दिखाता है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे, याद रखो कि दर्द खाली नहीं आता। वो तुम्हें सिखाने, बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। हर चुनौती में एक छुपा हुआ सबक है, बस उसे ढूंढने की कला सीखो। इसलिए जिसने तुम्हें तोड़ा है उसके बारे में सोचने के बजाय ये सोचो कि उसने तुम्हें एक मौका दिया है खुद को बुलंद बनाने का। तुम्हारे भीतर जो राख से भी अंगार बनने की शक्ति है उसे महसूस करने का। अगर आज इस शक्ति का एहसास तुम्हें हो जाएगा तो अगले जीवन में तुम पहाड़ से भी टकरा सकते हो। भावनाओं को समझो, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। दुख, गुस्सा और उदासी तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना होगा। अपनी सोच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो और खुद को उस सच से जोड़ो जो तुम्हें ताकत देता है। याद करो, जब महेंद्र धोनी 2011 वर्ल्ड कप में दबाव के बावजूद शांत रहे, लाखों उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और छक्का मारकर भारत को विजयी बनाया। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे साथ रहेंगे। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे मूल्य और सिद्धांत हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। इन्हें कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हें स्थिरता और शक्ति प्रदान करेंगे। खुद से प्रेम करो, तभी तुम दूसरों के दर्द को समझ पाओगे। अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है। खुद से प्यार करना तुम्हें उस दर्द को समझने की क्षमता देता है जो दूसरों को झेलना पड़ता है। अपने दुख को दूसरे की समझ बनाने दो। दुख को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बना लो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बन सकता है। अपने दुख को दूसरे की समझ बनाने दो। दुख को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बना लो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बन सकता है। ये तो आपकी आंतरिक शक्ति को प्रेरित करने वाले टूल्स हैं, लेकिन अब शुरू होता है आपका असली सफर। देखो, जब कुछ टूटता है या पूरी तरह से नेस्तनाबूद होता है, तब उसे फिर से उभरने के लिए जरूरी होती है कोई योजना। आपको सफल होने के लिए एक योजना बनानी ही होगी। क्या होगी ये योजना? तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन रुको और देखो, ये बिखरे हुए टुकड़े दरअसल तुम्हारी जिंदगी के सबसे अनमोल हिस्से हैं। जो बिखरता है वही नया आकार लेता है। तुम्हारे टूटने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब वो कच्चा माल है जिससे तुम अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकते हो। जब कांच टूटता है तो उससे बना हुआ किंसुगी जापानी कला का सबसे सुंदर रूप होता है। उसके बिखरे हिस्सों को सोने से जोड़ा जाता है और हर दरार उसकी नई पहचान बनती है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी की दरारें भी तुम्हारी ताकत की कहानी कह रही है। हर टूटन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक नया आयाम जोड़ रही है। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो इस दर्द को सुंदरता में बदल सकती है। अपनी जिंदगी को फिर से एक नई तस्वीर में ढालो, एक ऐसी तस्वीर जो तुम्हारी मजबूती की गवाही दे। अपनी गलतियों को मजबूत नींव में बदलो। गलतियां तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रवेश द्वार है। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे कैसे उपयोग में लाया जाए, ये तुम्हारे हाथ में है। हर गलती एक गाइड पोस्ट है जो तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता गलत था और कौन सा सही हो सकता है।
इसे अपने विकास का हिस्सा मानो। रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बाधा ही रास्ता है। यानी वही गलती जो तुम्हें गिरा रही है तुम्हारे मजबूत होने की प्रक्रिया का पहला चरण है। सोचो, अगर हर ठोकर तुम्हें गिराने के बजाय तुम्हें खड़ा करने का कारण बन जाए तो तुम कितनी दूर जा सकते हो। गलतियां तुम्हें ताने सुनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जगाने के लिए होती है। उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो और उन्हें अपनी नई शुरुआत की आधारशिला बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की कहानी की प्रस्तावना है। उनसे भागो मत, उन्हें गले लगाओ। हर सुबह एक नवीकरण का निमंत्रण है। सुबह का प्रकाश तुम्हें बताता है कि अतीत पर रोने का समय नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़ने का समय है। हर नया दिन तुम्हें शुरुआत का एक और अवसर देता है, एक टैबुला रसा, एक खाली स्लेट जिस पर तुम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हो। ये तुम्हारे कल की असफलताओं को पीछे छोड़ने और आज के छोटे छोटे कदमों से भविष्य को आकार देने का समय है। सोचो, सूरज हर दिन अपनी चमक वापस लाने के लिए अंधकार से गुजरता है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरे जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाए? छोटे कदम बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक कदम आज उठाओ जो तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां खुशी, शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर दिन नई शुरुआत का वादा है। सूरज की तरह बनो, हर सुबह उठो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। इस योजना को सही दिशा में ले जाते समय हमें कुछ वास्तविक बातें जो शायद आपको कड़वी लगती हो, लेकिन उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब तक उन बातों को आप सच्चे दिल से मानोगे नहीं, तब तक आपकी योजना सफल नहीं हो सकती। तो क्या है वो जीवन की सच्चाई? तुम्हारी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। हम जो होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही हमारी असली ताकत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती, परिस्थितियां, लोग और उनके फैसले, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जब कोई स्थिति हाथ से बाहर हो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो, लेकिन अगर जवाब हां है तो उस पर अपनी शक्ति लगाओ। आपका दिमाग आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने का सामर्थ्य देता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हें उस तूफान में मजबूत रखेगी। गुस्सा, भय या निराशा से दूर रहो और इसे अपनी सोच का हथियार बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प है। प्रतिक्रियात्मक मत बनो, बल्कि तर्कसंगत बनो। अपनी प्रतिक्रिया को अपनी शक्ति बनाओ और यही तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। जब तक जिंदा हो तब तक संभावनाएं असीमित है। जीवन का हर पल एक उपहार है। जब तक सांस है तब तक आशा है। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई है। हार मानना ये कभी विकल्प नहीं हो सकता। जब तक तुम इस धरती पर हो, तुम्हारे पास अपनी कहानी बदलने का अवसर है। आपके पास अभी वही शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अगर आज कुछ नहीं बदला तो क्या हुआ? कल फिर से कोशिश करो। अगर तुम गिरे हो तो उठो। अगर राह कठिन है तो चलना जारी रखो, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ संभावनाओं का एक नया सूरज लेकर आती है। जीवन की मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम हर बार गिरकर फिर उठने के लिए बने हो। इस पल से शुरुआत करो। अपने अंदर की उस आग को जलाओ जो कहती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानोगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें नहीं हरा सकती। ऐसे ही और प्रेरक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ वो सब साझा करेंगे जो आपको आपके सबसे बड़े सपनों तक ले जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रेरणा हमारी सबसे बड़ी जीत है। टूटना, फिर उठना और फिर जीत जाना ही जिंदगी का असली मतलब है। हर गिरावट तुम्हारी अगली जीत की नींव है।
जो टूटने से डरता है वो उठने की ताकत कभी नहीं समझ सकता। जिंदगी तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें जीत दिलाएगी। याद रखो, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे भीतर जीतने की ताकत हमेशा जीवित है। टूटो, उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो।